हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। मैथ्स का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। सभी क्वेश्चंस हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके एग्जाम में यूपी सुपर टेट में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बिहार सुपर टेट में, बिहार एस टेट में आपके 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पाई है एक। पाई क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है या पूर्णांक है। जब पाई के रूप में इस प्रकार से पाई लिखा होता है तो यह संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। वही यदि 22/7 पाई का मान लिखा हो तो संख्या कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। जब पाई लिखी होगी तो संख्या कैसी होगी? अपरिमेय। जब पाई का मान 22/7 लिखा होगा तो संख्या कैसी होगी? परिमेय। नेक्स्ट है, मान ज्ञात कीजिए। 37.188 को भाग करना है 3.6 से। पॉइंट के बाद यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं 3 है, पॉइंट के बाद यहाँ पर संख्या 1 है। यहाँ पर आपको संख्या बराबर कर लेनी है। पॉइंट के बाद संख्या यहाँ पर बराबर हो गई है। पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर 37,188 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर कितना होगा? 3600 हो जाएगा। 36 गुणे 100 अलग कर दीजिए, 3600। अब पहले आपको यहाँ पर 36 कट कर लेना है। यहाँ पर आप 9 से कट करें, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। अब यहाँ पर कितना बचेगा? 11 बचेगा। 9 एकम 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 9 त्रुक 27 और यहाँ पे कितना बचेगा? 1, 18 हो जाएगा। 9 दूना 18। अब यहाँ पर कितना हुआ है? 41, 32 बटे में कितना है? 4 गुणे में कितना है? 100 है। 4 से भाग करें, 4 एकम 4 और यहाँ पर दो संख्या एक साथ लेंगे तो सबसे पहले आपको 0 बढ़ाना होगा। 4 तियां 12 और 4 तियां 12 बटे में कितना है? 100 है। 100 से भाग करेंगे, दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10.33। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 10.33। नेक्स्ट है, किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ दिया जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो। स्वयं संख्या प्राप्त होती है मतलब x प्राप्त होती है किसी संख्या का, x का, ठीक है। x गुणे 16 बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि 21 से जोड़ दिया जाए, प्लस यहाँ पर कर दीजिए 21 बराबर में क्या कहा गया है कि स्वयं संख्या प्राप्त होती है, x प्राप्त होती है। 4 से इसे भाग करें, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4x बटे में कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 21 है, 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, x माइनस 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीपल कर लेना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? अब आपको यहाँ पर 4x लिख लेना है। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 25x माइनस 25 एकम 25 का 5, 2 बचेगा। 25 दूना 50, 2 52, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 525 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 25 है, 25 यहाँ पर जब आप 25 से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस के साथ बचेगा तो दोनों साइड में माइनस हटा दीजिएगा। 21x बराबर कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर भाग करना है, इसे 3 से भाग कर लीजिए। 3 सते 21, 3 एकम 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 सते 21 और 3 पच्चे 15, ठीक है। कितना हो जाएगा? 175। अब यहाँ पर 7 से भाग करें, 7 दूना 14, सतो पच्चे 35, 7 दूना 14 और सतो पच्चे 35। आपका बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 175/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। 14 3 कितना होता है? 17, 7 पच्चे 35। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है। दुकानदार 5% की छूट देता, किस पर देता है? अंकित मूल्य पर देता है। छूट यहाँ पर कितने की दी गई है?
5% की दी गई है, 5/100 कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। 1 की छूट दी गई है। अब यहाँ पर जो 500 यहाँ पर दिया गया है, ये 20 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 से 0 कट कर देंगे, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 25। जब यहाँ पर 1 की छूट दे दी गई है, पहले कितना था 20 था, 1 की छूट दे दी गई है तो कितना हो गया है 19 हो गया है। 19 का गुणा 25 में कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 475। कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है 25% का लाभ कमाता है, ठीक है, 25% का लाभ कमाता है। तो 25/100 कर दीजिए, 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ पर पूछा गया है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लाभ कितना है 1 है, ये क्या है लाभ है, ठीक है। लाभ को आपको जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। 5 की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है 475, ठीक है। 5 की वैल्यू दी गई है 475। 5 5 नवा 45, ठीक है, और 5 25 कितना आ गया 95 आ गया। 95 का गुणा आपको 4 में कर देना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 का 0 और 4 नवा 36, 37, 38। फॉर्मूले में, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे। ये ट्रिक थी, सेकंड है आपका फॉर्मूले से। तो चलिए फॉर्मूले से सॉल्व करके आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वस्तु का लागत मूल्य है। पहले वस्तु का लागत मूल्य क्या था ये बताना है। तो मान लीजिए x था, कितना था x था। प्रतिशत यहाँ पर लगा है, बटे में 100 कर देंगे, बराबर में लिख देंगे। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 500 है और यहाँ पर छूट कितने की दी गई है 5 की दी गई है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, छूट के लिए माइनस का साइन करेंगे, माइनस के साथ संख्या लिखेंगे, बटे में क्या कर देंगे 100। दोनों साइड से 100 कट कर देंगे। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 125 गुणे में x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 500 गुणे 95 हो जाएगा, ठीक है। 500 गुणे 95 हो जाएगा। 5 से इसे कट करें, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। और यहाँ पर कितना है 100 है। 25 एकम 25, 25 चक्कू 100। देखा यहाँ पर सेम ही आपका आया है, 95 का गुणा 4 में करना था और वहां पर भी ट्रिक से 95 का गुणा 4 में करना था। आपका आंसर 380 आ गया है। आप दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। तो जो समय होता है, ठीक है, जो समय होता है आपको समय ऊपर रखना है, समय आपको ऊपर रखना है और जो भी संख्या आपको गुने में दी गई है, ठीक है, गुना नीचे रखना है। बस इतना याद रखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 8 वर्ष में 2 गुना, 8 वर्ष में 2 गुना, ठीक है, जितना भी गुने का मान दिया होता है उससे 1 घटा के बटे में लिखते हैं। 2 गुना कहा गया है, 2 से 1 घटा दीजिए। अब आपको बराबर का साइन करना है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि दर तो आपकी सेम है, ठीक है, लेकिन 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। समय अभी आपको बताया है कि समय ऊपर रहेगा और गुने में जो भी संख्या होगी नीचे रहेगी और गुने में जो भी संख्या है उससे आपको 1 घटा देना है। 1 यहाँ पर घटा दिया। अब यहाँ पर कितना बचा 8/1 बचा, बराबर में कितना है, ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बटे में यहाँ पर कितना है 3 है। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। आपका ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे में भुजा का स्क्वायर। भुजा मान लीजिए ए है, ए का स्क्वायर करेंगे। भुजा यहाँ पर आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पर आपको कर देना है 3/4 गुणे में 2 बार 20 लिख दीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 4 पंचे 20 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 100√3। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
नेक्स्ट है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहले रास्ते रहित पार्क की लंबाई ज्ञात कर लेनी है। देखिए जो पार्क कैसा है, आयताकार है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पार्क के बाहर कुछ इस प्रकार से रास्ता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2.5 मीटर चौड़ा है। ये जो इसकी बीच की चौड़ाई है वो कितनी है? 2.5 मीटर है, ठीक है, 2.5 मीटर है। अब यहाँ पर आपको बताना है रास्ते का क्षेत्रफल। पार्क की जो लंबाई वो कितनी है? 45 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर है। तो 45 मीटर और 30। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लंबाई दोनों साइड से ली जाएगी ना, लेकिन यहाँ पर लंबाई कितनी दी गई है? 45 दी गई। लंबाई यहाँ पर 45 है और जो यहाँ पर पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर का जो चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है, तो 2 इसमें लंबाई होगी और 2 इसमें चौड़ाई होगी, इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 45 प्लस इसे 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50। तो यहाँ पर कर दीजिए 5। लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हो जाएगी 50। अब यहाँ पर चौड़ाई 30 है तो यहाँ पर चौड़ाई भी 2 गुनी होगी। 25 दूना 50। यहाँ पर कितना कर देंगे? 5 कर देंगे। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 35। लंबाई 50 है, चौड़ाई 35 है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई है, लंबाई कितनी है? 45 है। चौड़ाई कितनी है? 30 है। तो यहाँ पर 45 गुणे 30 कर दीजिए, ठीक है। 45 गुणे 30 कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर क्या कहा गया है कि बाहर, तो सबसे पहले आपको बाहर का क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई गुणे चौड़ाई बाहर का, ठीक है। बाहर का जब आप निकाल लेंगे तो बाहर का जो क्षेत्रफल होगा उससे आप पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर जो नया क्षेत्रफल निकला था, जो नई लंबाई और चौड़ाई निकली थी वो कितनी है? 50 है और 35 है। 50 35 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 पचम 25 के 5 2 5 3 15 2 17 17 50 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है? 3 पचे 15 के 5 3 चक्कू 12 और 1 13। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13 50। 17 50 से 13 50 आप यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 मीटर है तथा गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको टंकी का आयतन निकाल लेना है। टंकी का आयतन आप निकालेंगे तो LBH करते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, LBH हो गया। अब यहाँ पर L कितना है? 6 है। B कितना है? 2.4 है और H कितना यहाँ पर है? 1 है। यहाँ पर जब आप इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12 13 14। यहाँ पर 14.4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आयतन कितना निकला है? 14.4 मीटर क्यूब निकला है। यहाँ पर आपको बताना है आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन। जल का आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना है? आधी यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, आधी कहा गया है तो 2 से आपको भाग कर देना है। यहाँ पर जब आप 2 से भाग करेंगे तो 2 सते 14, 2 दूनी 4। आपका आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7.2 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।